शाम की चाय का मज़ा डबल हो जाता है जब चाय के साथ मिल जाए कुछ खस्ता और नमकीन। सिर्फ एक अंडे से ढेर सारे जीरा बिस्किट तवे और पतीले दोनों में कैसे बेक किए जाते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता और मज़ेदार। बगैर अमन और मक्खन के खस्ता जीरा बिस्किट शाम की चाय का बेहतरीन पार्टनर। जीरा बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। खस्ता जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। हाफ कप इसमें गंदम का लाल आटा शामिल करेंगे, नॉर्मल जो हम रोटियां पकाने के लिए घर में यूज़ करते हैं। जीरा बिस्किट के टेस्ट के लिए 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद हाफ टी स्पून नमक शामिल करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। बड़ी बड़ी बेकरियों में बिस्किट के कलर और टेस्ट के लिए इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल किया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छा सा बिस्किट का कलर आता है। बिस्किट बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। कभी इस तरह से आपने ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर साइड पे करेंगे। एक अलग बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप घी। घी को आपने फ्रिज में रखकर आधा घंटा पहले अच्छी तरह से ठंडा करके यूज़ करना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। पिसी हुई चीनी और घी को मिक्स करते हुए बीट करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में नॉर्मल जो हैंड विस्क होता है उससे आपने दोनों चीज़ों को बीट करना है। शुरू में आपको इस मिक्सचर को बीट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा। 1 मिनट तक बीट करने के बाद इस मिक्सचर का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये वाइटिश सा हो जाएगा। जब इस तरह से ये इसका टेक्सचर आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अंडा आपने नॉर्मल टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। अंडा डालकर भी इस मिक्सचर को मज़ीद बीट करेंगे। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से छान के रखे थे आधे इसमें शामिल करेंगे। स्पैचुला से इन सब को फोल्ड करेंगे। एक साथ सारे इंग्रेडिएंट्स डालने से इस मिक्सचर में गुठलियाँ और लम्स भी आ सकते हैं, इसलिए 2 हाफ्स में आपने थोड़ा थोड़ा करके ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालकर स्पैचुला से फोल्ड करना है। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि वाटर कंटेंट इसमें बहुत ही परफेक्ट आया, बहुत ही अच्छी सी एक डो फॉर्म होगी। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। जीरे को हल्का सा रोस्ट करने के बाद दरदरा से पीस कर इस बिस्किट के मिक्सर में शामिल करेंगे। जीरे को रोस्ट करके डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और जायका बिस्किट में आएगा। बिस्किट की डो को ज़्यादा मसलने और गूंदने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ हल्के हाथों से इस डो को मिक्स करना है। एक मीडियम सॉफ्ट जीरा बिस्किट की डो रेडी करने के बाद क्लिंग रैप से या किसी भी साफ कपड़े से ढककर कवर करके 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब बिस्किट की डो से हाफ मिक्सचर लेकर इस तरह से इसका एक लॉक बनाएंगे। हाथ से इस तरह से फ्लैट करते हुए आपने इसकी स्क्वायर शेप बनानी है। स्क्वायर शेप बनाने के लिए आप किसी भी फ्लैट चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिंग रैप या किसी भी प्लास्टिक शीट से आप इसकी शेप बना सकते हैं। आपने इस तरह से फ्लैट सरफेस पर रखकर इस तरह से इसको प्रेस करना है तो बहुत ही अच्छी सी इसकी एक स्क्वायर शेप बनेगी। लॉक बनाकर इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र वाले खाने में रखना है। खूब अच्छी तरह से इसको ठंडा करेंगे। अब एक साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग लेकर इस तरह से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे। जीरा बिस्किट की बाकी की जो हाफ डो है उस तरह से आपने इसी शॉपर के अंदर रखना है और दोबारा से इसकी दूसरी लेयर ऊपर से रखेंगे। हाथ से इसको फ्लैट करेंगे, फिर रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे। ½ इंच के बराबर इस डो को मोटा बेलेंगे। ज़्यादा पतला इस डो को करेंगी तो बिस्किट उठाने में आपको मुश्किल होगी। अब मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा ज़ीरे का टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह ज़ीरे का जायका पसंद है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ज़ीरा लगाकर दोबारा से थोड़ा सा रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे ताकि ज़ीरा अच्छी तरह से बिस्किट के डो के ऊपर लग जाए। ज़ीरा बिस्किट की कटिंग के लिए किसी भी कुकी कटर का यूज़ करेंगे या फिर ग्लास या किसी मसाले का लिड आप राउंड शेप काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वो बिगनर्स बच्चियाँ जो नया नया कुकिंग करना सीखती हैं, बेकिंग का उनको शौक़ होता है, आप ये रेसिपी उनको बनाने के लिए दें। यकीन करें मेरी रेसिपी से पहली बार भी ज़ीरा बिस्किट बनाएंगी, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। बिस्किट की कटिंग ये जो साइड पे बच गई है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से बेल कर इसके बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट की थिकनेस आप देख सकते हैं, थोड़े से इस तरह से आपने मोटे बिस्किट काटने। बिस्किट की कटिंग के बाद आप उस मोल्ड को ग्रीस करेंगे जिसमें आपने बिस्किट को बेक करना है। बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी या ऑयल से जस्ट आपने इस मोल्ड को ग्रीस करना है और थोड़े थोड़े फासले पर आपने ज़ीरा बिस्किट इसके ऊपर सेट करने हैं। ज़ीरा बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया है, हल्का सा ये फूलेंगे इसलिए आपने थोड़े से फासले पर इनको रखना है। बिस्किट की बेकिंग के लिए अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी पतीले के ढक्कन पर भी आप इनको बेक कर सकते हैं। बस ऑयल या घी से आपने पतीले के ढक्कन को अच्छे से ग्रीस करना है और इसी तरह से थोड़े थोड़े फासले पर आपने ये बिस्किट रखने हैं।
जीरा बिस्किट की डो का जो हमने लॉग बनाकर रखा था फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसकी कटिंग करेंगे। लॉग की कटिंग के लिए छुरी आपने तेज़ यूज़ करनी है। इसके अलावा लॉग अच्छी तरह से ठंडा होगा तो बहुत ही अच्छी जीरा बिस्किट की शेप आएगी। ये देखें जीरा बिस्किट की कितनी परफेक्ट शेप आई है। स्क्वायर शेप में ये बिस्किट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीके से सारे लॉग से बिस्किट की कटिंग करेंगे। जीरा बिस्किट की बेकिंग के लिए यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है। तवा अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करके बेकिंग ट्रे इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इस ट्रे के ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके रखना है। फ्लेम को स्लो रखेंगे। 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर जीरा बिस्किट को बेक करेंगे। तो चलिए बिस्किट की दूसरी ट्रे को पतीले में बेक करते हैं। पतीला 15 मिनट पहले मैंने गर्म कर लिया था। अच्छी तरह से ये प्री हीट हो चुका है। हाइट देने के लिए स्टील का स्टैंड रखेंगे। अगर स्टील का स्टैंड नहीं है तो स्टील की कटोरी आपने इस तरह से ऊपर सेट करनी है। बिस्किट की बेकिंग के लिए आपने पतली स्किन वाला पतीला यूज़ करना है जिसमें बहुत ही जल्दी से हीट प्रोड्यूस होती है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद फ्लेम को स्लो रखेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट्स के लिए जीरा बिस्किट को बेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में खुशबूदार खस्ता मज़ेदार जीरा बिस्किट जिनकी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा आया है। एक साइड से भी मैं आपको दिखाऊं बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। दूसरी तरफ तवे पर जो हमने बिस्किट बेक करने रखे थे वो भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वनीला कस्टर्ड पाउडर की वजह से इन पर कलर आया है। बिस्किट की ट्रे जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो आपने बिस्किट को ट्रे से निकालना है वरना ये टूट भी जाते हैं। बाजार के महंगे दुबले पतले बिस्किट से कई गुना बेहतर मज़ेदार खस्ता बेकरी से कई गुना सस्ते सिर्फ एक अंडे और किचन में मौजूद कम चीज़ों से ढेर सारे जीरा बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपनी व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।